सबसे पहले तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने इतना शानदार लर्निंग फेस्टिवल का इनेकाद किया है और ये हकूमत के उस विज़न के मुताबिक है जिसमें हम समझते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान के नौजवान हैं और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को शानदार बनाना है। तो इन नौजवानों को लर्निंग के ज़्यादा से ज़्यादा मौके फराहम करना है। इन नौजवानों को सिर्फ़ किताबों से नहीं जोड़ना बल्कि किताबों के अलावा जो गैर निसाबी सरगर्मियां हैं उनको फराहम करके उनकी शख्सियत को भी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए तैयार करना है। और मैं वज़ारत तालीम से कहूँगा कि ये पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल को वो एक मोबाइल लर्निंग फेस्टिवल की शक्ल दें और पाकिस्तान रेलवे के साथ मिलकर हम इस लर्निंग फेस्टिवल को पाकिस्तान के हर ज़िले के अंदर लेकर जाएंगे ताकि हमारे बच्चे, हमारा मुस्तकबिल इन अपॉर्चुनिटीज़ के ज़रिए कामयाब लोगों से मिलें, अपनी सलाहियतों से वाकिफ़ हों और वो मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद हो सकें। मेरे नौजवान तलबा और तालबात, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये मुल्क बहुत कीमती मुल्क है। इस मुल्क को हासिल करने के लिए बहुत से लोगों ने अपने ख़ानदानों की कुर्बानी दी है। ये मुल्क एक अमानत है। जब ये मुल्क बना तो हिंदुस्तान ने हमें हमारा हिस्सा नहीं दिया था। उनका ख्याल था कि 4-5 सालों में ये मुल्क नाकाम होकर हमारी झोली में गिर जाएगा और इस मुल्क के अंदर जब दफ्तर बनाए गए तो कागज़ जोड़ने के लिए कॉमन पेन तक नहीं थी। कागज़ जोड़ने के लिए दरख्तों के कांटे इस्तेमाल किए जाते थे। आज वो मुल्क जिसमें कॉमन पेन नहीं बनती थी, अगर वहाँ पे JF-17 तैयारा बन के फ़ज़ाओं को चीर रहा है तो उस मुल्क ने तरक्की भी की है। वो मुल्क जिसके पास पेंसिल बनाने की सलाहियत नहीं थी, अगर आज वो दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है तो उसने बहुत ठीक भी किया है। वो मुल्क जिसके अंदर गिनती की 2-3 यूनिवर्सिटियां थीं, आज 250 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियां हैं। वो मुल्क जिसमें टेली कम्युनिकेशन का कोई निज़ाम नहीं था, आज अगर गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक उसके पास फाइबर ऑप्टिक केबल का डिजिटल बैकबोन है तो उसने तरक्की भी की है। तो मेरे बच्चों, पाकिस्तान की कहानी ग्लास हाफ फुल और ग्लास हाफ एम्प्टी की है। हमने आधा गिलास भरा भी है लेकिन पूरा गिलास अभी नहीं भरा। जो लोग जिंदगी में आधे गिलास को देखकर रोते हैं वो सारी जिंदगी रोते रहते हैं, और जो लोग आधा गिलास देखकर उम्मीद हासिल करके बाकी आधे गिलास को भरने की जद्दोजहद करते हैं वही ज़िंदगी में कामयाब होते हैं।
आपको भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग, मुस्बत सोच को अपनी ताकत बनाएं। वो लोग जो नफ़रत में रहते हैं, जो मायूसी में रहते हैं, वो सिर्फ डिप्रेशन का शिकार होते हैं। हमें इस मुल्क को बनाने के लिए पुरुमीद होना है। हमें इस मुल्क को बनाने के लिए ख्वाब सजाने हैं, और जब आप ख्वाब सजाते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं तो हर ख्वाब हकीकत बन जाता है। मुझे बहुत खुशी है। आई एम एक्साइटेड टू सी सच यंग फेसेस हेयर। जो बच्चे आए हैं ये किसी चीज़ के लिए आए हैं, ये नॉलेज के लिए आए हैं, ये सीखने के लिए आए हैं, ये एक लर्निंग फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए आए हैं। और इंशाल्लाह हुकूमत की जो हम पे सपोर्ट हासिल है, जिसकी वजह से हम ये इवेंट्स करने में कामयाब हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपको इंशाल्लाह अगले आने वाले सालों में नज़र आएगा। जितना ज़्यादा इंशाल्लाह हम तालीम में इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे बच्चे फ्यूचर के लिए तैयार होंगे, क्योंकि ये वो जनरेशन है जिसने फ्यूचर में पाकिस्तान को संभालना है। और इंशाल्लाह इस तरह के इवेंट्स रेगुलरली होते रहेंगे, और इन बच्चों के लिए हमें हर वो मौके क्रिएट करेंगे अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द मिनिस्टर्स, जो आपको फैसिलिटेट करेंगे। एंड वी विल मेक द पब्लिक सेक्टर एज competitive with the private sector by virtue of investing more in the education.